हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु और बेडरूम के बारे में कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपका बेडरूम कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए और किन किन दिशाओं के अंदर आपका बेडरूम बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली बात करें तो तीन दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पे आपका बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। पहली है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो मंथन की दिशा है। यहाँ पे व्यक्ति अगर सोता है तो उसके दिमाग में 24/7 एक मंथन चलता है कि मुझे ये भी करना है लाइफ में, मुझे वो भी करना है। अब मंथन की वजह से क्या हो रहा है कि वो फिजिकल ग्राउंड पे, फिजिकल लेवल पे एक्शन नहीं ले पाएगा। सिर्फ दिमाग के अंदर एक चर्निंग चलती रहेगी। जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है कि बार बार एक ही बात घूमे जा रही है। इस दिशा में सोने के बाद आपके दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस नेगेटिव वाले हैं वो इसी तरीके से टेप रिकॉर्डर की तरह घूमते रहेंगे। तो आप अपने फिजिकल प्लेन पे कोई एक्शन लेंगे नहीं और नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे लाइफ में। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है वो अवॉइड करना चाहिए। सेकंड डायरेक्शन इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अगर वहाँ पे बेडरूम आ जाए तो आपकी जो भी लाइफ के अंदर आप जो भी करते हैं, पैसा आपका डिस्पोज ऑफ होगा, सोच विचार आपके डिस्पोज ऑफ होंगे, आपके रिलेशनशिप डिस्पोज होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ डिस्पोज ऑफ होगी। अगर आप साउथ और साउथ वेस्ट में सो रहे हैं 6 से 7 घंटे आप अगर वहाँ पे सोते हैं तो उस दिशा का गुणधर्म आपके शरीर पे आना शुरू होगा। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का अगर बेडरूम होता है तो वहाँ पे मेजर डिजीजेस देखने को मिलती हैं। तो अगर साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर आपका बेडरूम है तो उसको वहाँ से शिफ्ट करना ही एकमात्र ऑप्शन है। आप साउथ वेस्ट के अंदर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगली जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। जब रामायण के अंदर केकई को गुस्सा आया दशरथ महाराज के ऊपर तो वो गुस्से में कहाँ गई? कोप भवन में गई। कोप भवन में क्यों गई? ताकि उनका जो एक इमोशनल टर्मोइल था वो पूरे राज्यसभा को खराब ना करे, उसकी एक फ्रिक्वेंसी को, वाइब्रेशन को नीचे ना लेकर आए। तो वो एक कोप भवन में गई, विच इज़ अ डिपिक्शन कि जब आपके घर के अंदर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है वो होता है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। वहाँ सोने से, वहाँ अगर आप थोड़ी देर दिन के 10 से 15 मिनट अगर वहाँ बिताते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो वो बहुत अच्छा है। अगर वहाँ पे बेडरूम है तो आपको डिप्रेशन होने लगता है। इसीलिए जब माता कैकेयी को भवन में गए तो उनको 3 से 4 दिन के अंदर क्या होने लगा कि उनको, जैसे आप सीरियल्स में देखते हैं कि वो एकदम ही एक अलग मोड में चले गए जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं। वो अपने बेटे को ही अपना बेटा नहीं माने, राम उनके बेटे थे, जीवन भर उन्होंने अपना बेटा माना, बट जैसे ही एक मोमेंट आया तो उन्होंने कहा भरत के लिए सारा राज्य दे दो। तो आप इस तरीके की एक्ट में आ जाते हो कि जो भी आपके थॉट प्रोसेसेस हैं वो बहुत नेगेटिव वे में चलने लगते हैं। तो आप डिप्रेशन का सामना करते हो, आप स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करते हो। तो इन 3 दिशाओं में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। एक और दिशा है जहां आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मेंटल क्लैरिटी की दिशा है। अगर आप बहुत ज़्यादा समय उस दिशा में बिता रहे हैं, आप वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा समय आप वहाँ पे बिता रहे हैं तो भी वो डायरेक्शन आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो बेटर है अगर नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है और आपका सर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ सकता है, यानी कि उसके पास वाली दिशा में जा सकता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा रहता है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका रूम है तो वेस्ट डायरेक्शन गुरुओं की डायरेक्शन है और वहाँ पर अगर आपका बेडरूम आता है तो आपकी इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी होने लगती है। बिजनेसमैन जितने भी होते हैं उनका अगर बेडरूम वेस्ट में बनाया जाए तो वो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, सक्सेस को ईजिली अचीव कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका अगर साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम डिज़ाइन किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। उनका फैमिली के ऊपर कंट्रोल रहता है, वो फैमिली को अपने हिसाब से गाइड कर पाते हैं। बट अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर लोग डोमिनेटिंग नेचर के हैं और वहाँ पर अगर बेडरूम है तो आप उनके बेडरूम को वहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्शन में होने के बाद उस व्यक्ति का डोमिनेंस बढ़ जाता है। तो जो वर्किंग मेंबर हो घर का उसका आप साउथ वेस्ट के अंदर अगर बेडरूम डिज़ाइन कर देते हैं, बच्चों का बेडरूम डिज़ाइन कर देते हैं साउथ वेस्ट के अंदर, तो उनकी स्किल्स इंप्रूव होने लगती हैं और वो अपने काम पे ध्यान देने लगते हैं। समाज के साथ जो उनके रिश्ते हैं, जो नेटवर्किंग है वो बेटर होने लगती है साउथ वेस्ट में बेडरूम आते ही। तो इस तरीके से आप इन 3-4 दिशाओं के अंदर बेडरूम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या रखना है कि 3 डायरेक्शंस के अंदर आपको बेडरूम कभी नहीं बनाना है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां दे सकता है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं दे सकता है। तो यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेडरूम है तो आप उसके नेक्स्ट जोन में अपना बेड शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।